प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसकी अध्याय 11 प्रश्नावली 4 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट सारे टॉपिक्स आपके क्लियर किए जाएंगे, एक एक डाउट्स आपका क्लियर किया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके प्रश्नावली 4 में हम जाने से पहले 3 प्रमेय हमारे हैं। इन तीनों प्रमेय को हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रमेय परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परीक्षा में प्रमेय नहीं पूछे जाते, बस हम इनके बारे में जानेंगे क्योंकि इनका एप्लीकेशन जो है, इनका उपयोग जो है हमारे प्रश्नावली 4 में बहुत ही ज्यादा आने वाला है। तो इसलिए हम आइए शॉर्ट में इन प्रमेयों को देखते हैं, फिर आगे चलेंगे हम आपके प्रश्नावली 4 पर और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। देखिए, प्रमेय नंबर 5 जो है आपका क्या कहता है, सास, इसको कहते हैं SAS, जो है होता है भुजा कोण भुजा। तो इस प्रमेय के अनुसार यदि आपके पास दो ऐसे त्रिभुज हैं जिन दोनों त्रिभुजों का कोण, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसको नामकरण कर लेते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं PQR। इसको क्या नाम दे देते हैं, PQR। तो ये प्रमेय जो है, पांचवा प्रमेय जो है भुजा कोण भुजा, ये प्रमेय ये कहती है कि यदि कोण C बराबर हो कोण P के, तो इन दोनों कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं, इन दोनों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अंदर करने वाली भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों को अंदर करने वाली, इन कोणों को अंदर करने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, AC बटे PQ, AC बटे PQ, AC बटे PQ, इसका अनुपात बराबर होगा CB बटे PR के, CB या BC बटे PR के, BC बटे PR के बराबर होगा। तो इनका अनुपात आपस में समान होगा। और एक बात इसमें और है, और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यह प्रमेय कहती है भुजा कोण भुजा। अब अगले क्रम में आपकी प्रमेय है भुजा भुजा भुजा। अब यह प्रमेय क्या कहती है कि यदि आपके पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एग्जांपल हम यही लेते हैं ABC और इसको लेते हैं PQ और R। ये प्रमेय हमारी ये कहती है भुजा भुजा भुजा, यानी SSS, साइड साइड साइड, इस प्रमेय को कहते हैं। तो ये प्रमेय ये कहती है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान होता है, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं कौन कौन, जैसे AB के जगह पे यहां क्या है, PQ है, तो इसकी संगत भुजा ये हुई और इसकी संगत भुजा ये हुई, इसकी संगत भुजा ये हुई। तो इन सारी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। देखिए क्या कहता है, इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। AB की संगत भुजा क्या है, PQ है, तो AB बटे PQ बराबर AC की संगत भुजा क्या है, PR है, तो ये आपका हो जाएगा AC बटे PR बराबर BC की संगत भुजा क्या है, QR है, तो ये आपका हो जाएगा BC बटे QR। यदि इस संबंध को फॉलो करेगा, इस संबंध को अगर फॉलो करता है, यानी इनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान होता है, बराबर होता है, तो जो दिए गए दो त्रिभुज हों वो क्या है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसमें भी क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कब, जब ये कंडीशन दिया रहेगा तब। यानी कि इनके अगर या तो इसको दो तरह से पूछ सकता है कि या अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें कुछ पूछ देगा किसी का नाम। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजा 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 प्रमेय ये कहती है कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आते हैं प्रमेय नंबर 7 पर। यह कहती है, देखिए पढ़िए, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए इस प्रमेय का मतलब क्या है, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये C है, ये P है और ये Q है और ये क्या है, R है। तो ये प्रमेय हमें ये कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और आपकी प्रश्नावली 4 में इसका अनुप्रयोग बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है आपको। तो ये प्रमेय कहती है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका अनुपात का मतलब होता है भाग। तो इसका अनुपात, दोनों त्रिभुजों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ कौन सा त्रिभुज, PQR, तो त्रिभुज
पी क्यू आर, इसका अनुपात बराबर होगा, इनका अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजा ये और ये दोनों सारी संगत भुजाओं हैं, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग, यानी कि ए बी की संगत भुजा कौन है, ए बी की संगत भुजा है पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात और इसका क्या वर्ग, इसका क्या वर्ग, तो इसका वर्ग हो जाएगा। और इसकी संगत भुजा क्या है, एसी की संगत भुजा है पी आर, तो ये आपका हो जाएगा एसी बटे पी आर, इसका वर्ग, और बराबर इसकी संगत भुजा बीसी की संगत भुजा है क्यू आर, तो ये आपका हो जाएगा बीसी बटे क्यू आर और इसका वर्ग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। ये तीनों प्रमेय है, इन तीनों प्रमेय के आधार पर आपका प्रश्नावली 4 पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आइए प्रश्नावली 4 के सवालों को लेते हैं और आपके सारे डाउट्स को। आपके प्रश्नावली 4 का जो पहला सवाल है, बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र कुछ इस प्रकार से दिया है, ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो आपको x यानी इस भुजा का मान, y यानी इस भुजा का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा इसका नामकरण हम कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं बिंदु E और इसको बोल देते हैं ए बी सी डी ई, और इस बिंदु को बोल देते हैं यफ, इस वाले बिंदु को हम क्या बोल दे रहे हैं, यफ। तो अब इसमें देखिए इसके दो त्रिभुजों को हम लेते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज, इसमें थोड़ा सा हम चित्र अलग से इसका बना देते हैं। एक तो इस बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं ए ई बी, तो कुछ इस प्रकार से ये त्रिभुज दिया गया है, इस प्रकार से है, यहां पे आपका E है और ये आपका A है और ये आपका क्या है B है। इस पूरे भुजा को देखा जाए तो 9 प्लस y, तो ये वाली भुजा हो जाएगी 9 प्लस y, और इस पूरे भुजा को देखा जाए तो 15 प्लस x, तो ये भुजा हो जाएगी 15 प्लस x, 15 इतना और x इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 प्लस x, 9 इतना y इतना, तो 9 प्लस y, और ये वाली भुजा कितनी है 16। अब इसके अलावा छोटे वाले त्रिभुज को अगर हम यहाँ पे बनाए तो छोटा वाला त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बच्चा वाला बना है, तो इस प्रकार से ये छोटा सा बच्चा है EFC, तो ये वाला है E और ये क्या है F है और ये C है। इसका मान देखिए 6 दिया है, इसका मान y दिया है, इसका मान x दिया है। अब देखिए इसमें छोटा सा हमें काम ये करना है कि यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दें, दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा दें, समरूप, कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हमारा काम कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, देखिए जो कोण E इसका है वही कोण इसका भी है, कोण E और कोण E दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले, तो देखिए कोण E जो है, कोण EAB तथा कोण EFC, कोण EAB तथा कोण EFC दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एक कोण तो आपका बराबर हो गया। दूसरा कोण अगर हम देखें तो इस कोण की बात करें, इस कोण और इस कोण की बात करें, देखिए दो रेखाएं, ये चूंकि समांतर त्रिभुज है तो यहां से ये दो रेखाएं क्या कर रही हैं, समांतर जा रही हैं, दो रेखाएं समांतर जा रही हैं और एक रेखा तिर्यक इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो ये दोनों एकांतर कोण है। देखिए यहां भी कुछ कंडीशन ऐसे ही है कि ये दोनों रेखाएं DC और AB क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहां से कोण E और कोण F आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि कोण E बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण A बराबर कोण F, तो कोण A बराबर कोण F, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण से। तो अब देखिए अगर दो कोण, किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर होते हैं, देख लीजिए इसको प्रैक्टिकली भी अगर आप देख लीजिए कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो त्रिभुज हैं और इन दोनों के कोई दो कोण अगर आपस में बराबर हैं, तो ये तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अगर ये दोनों मान लेते हैं कितने अंश के हैं, ये दोनों मान लेते हैं 70 अंश के हैं, तो 140 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, और ये भी कितने के हैं, 70, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 140 ये हो गया, तो ये कितने का होगा, 40 का, और 180 अंश होता है तो 70 140, तो ये कितने का होगा आपका। तो त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हो, किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है आपका
EAB समरूप है, क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज EFC के, त्रिभुज EFC के। ये क्या है, त्रिभुज EAB समरूप है त्रिभुज EFC के। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो हम प्रमेय जानते हैं, समरूप, अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं यहां। तो देखिए, यदि त्रिभुज समरूप है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। अब संगत भुजा क्या है, देखिए इसकी संगत भुजा ये वाली है, इसकी संगत भुजा ये वाली है, इसकी संगत भुजा ये वाली है। तो अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो इस वाली संगत भुजा को लेते हैं। तो ये वाली संगत भुजा क्या होगी, EA बटा में EA, इसकी संगत भुजा कौन है, EF, तो बटे में हो जाएगा EF बराबर, अगर इस भुजा को ले लें AB को, तो AB की संगत भुजा कौन सी है, AB की संगत भुजा FC है, तो ये आपका हो जाएगा FC। EA का मान कितना है, 15 प्लस x, तो ये आपका हो जाएगा 15 प्लस x। EF का मान है x, तो बटे में आपका हो जाएगा x। AB का मान है 16 और FC का मान है 6, तो ये हो जाएगा 16 बटे 6। तिर्यक गुणा करा देंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो देखिए 6 का गुणा 15x के साथ होगा तो 15 छका 90 और प्लस 6 के गुणा x के साथ होगा तो 6x बराबर, ये आपका हो जाएगा कितना, 16x। 6x को इधर लेके आएंगे तो यहां आपका बचेगा 90, 6x प्लस का है माइनस का हो जाएगा तो 16x माइनस का कितना हो जाएगा, 6x। अब 16x में से 6x जब निकलेगा तो आपका कितना बचेगा, 16x में से 6x बचेगा, इधर बचेगा 90 और 16 में से 6 निकलेगा, बचेगा 10 और x का मान हमें ज्ञात करना है। तो 10 को इधर भेजना होगा, यहाँ 90 है, 10 यहाँ से इधर आएगा तो बटे में 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, x बराबर कितना बचा, 9। तो x का मान यहाँ से कितना आया, 9। अब ठीक इसी प्रकार से हम y का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। अब इन भुजाओं को ले लेते हैं EB। अब हम यहां से ले लेते हैं पुनः EB की संगत भुजा कौन सी है, EB की संगत भुजा, इस भुजा की संगत भुजा है EC, तो ये आपका हो जाएगा EC और ये बराबर होगा। तो एक त्रिभुज को हम यहां कर लेते हैं AB की संगत भुजा कौन है, FC, तो ये आपका हो जाएगा FC। EB का मान कितना है, EB का मान है 9 प्लस y, तो यहां लिख लेते हैं 9 प्लस, EB का मान है 9 प्लस y, तो यहां पे आप लिख लेंगे 9 प्लस y बटे EC का मान कितना है y, तो बटे में हो जाएगा y। AB का मान है 16 और FC का मान कितना है 6। यहां से गुणा करा देंगे इसका, तो गुणा जब कराया जाएगा तो आपका 6 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54 और प्लस y में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 6y और बराबर का ये हो जाएगा आपका 16y। अब इधर इसको भेज देंगे तो ये आपका यहाँ बचेगा 54 बराबर ये 16y माइनस का 6y प्लस का है, इस साइड में जाएगा तो माइनस का, यहाँ से 54 बचेगा और यहाँ बचेगा 10y। तो y का मान अगर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 54 बटे 2 से इसको अगर काटा दें तो 2 पंचे आपका हो जाएगा, ऊपर में कितना 27 दूना 54 हो जाएगा तो 27 और 10 5 से 2 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में, यह बराबर हो जाएगा y। देखिए अगर आपका आंसर इतना पे दिया हो तो इतना पे भी ठीक है, अगर इसका हम भाग करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 5.4, ये हो जाएगा आपका y का मान। तो चाहे इतना पे छोड़ दें चाहे इतना पे छोड़ दें, दोनों आंसर आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल कंप्लीट। आपका अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 जो है कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं क्या हो, आपस में समांतर हो, पैरेलल हो, वह क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो जिसमें AB और DC दो भुजाएं हैं, समलंब चतुर्भुज क्या बताए कि जिसकी दो भुजाएं, केवल दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, यानी जैसे ये भुजा है तो एक या कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं। ये दो भुजाएं आपस में समांतर है तो यह कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अब इसको मान लेते हैं AB है और ये मान लेते हैं क्या है, CD है। ये क्या है, CD है। तो इसमें कह रहा है कि AB DC के क्या है, समांतर है। AB जो है DC बोल रहा है तो इधर D कर लेते हैं, इधर C। AB क्या है, DC के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो और कह रहा है, इसमें कंडीशन दिया है कि AB बराबर दिया है,
ए बी बराबर दिया है 2DC, यानी कि जो ए बी है 2DC के बराबर है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं अगर DC को इधर लेके आ जाए तो ए बी बटे यह कितना हो जाएगा, DC गुणा में है, DC इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहां क्या बचेगा आपका 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है आगे कि यदि इन दोनों के विकर्ण किस पे प्रतिच्छेद करते हो, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हो, यानी इन दोनों के विकर्ण ये वाला बिंदु क्या है, O पर प्रतिच्छेद करते हो, तो त्रिभुज AOB और COD इनका अनुपात आपको बताना है। तो देखिए अगर हम किसी भी प्रकार से साबित कर दें कि त्रिभुज AOB यानी ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज COD यानी ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अगर आपस में इन दोनों को समरूप कर देते हैं तो प्रमेय नंबर 7 से हम इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात आपस में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको समरूप साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा, कम से कम इनके दो कोणों को, इन त्रिभुजों के दो कोणों को आपस में बराबर करना होगा। तो देखिए अगर इस कोण को देखा जाए, ये वाला कोण यानी AOB कोण ये वाला, या कोण COD यानी ये वाला कोण अगर देखा जाए तो गणित का एक सिद्धांत होता है कि दो रेखाएं अगर इस प्रकार से जा रही हों तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इन्हें कहा जाता है एकांतर कोण। क्या कहा जाता है, एकांतर कोण, यानी और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो आपका कोण AOB यानी ये वाला कोण बराबर है कोण COD यानी ये वाला कोण के, कोण COD। ये कहां से आया है आपका, एकांतर कोण। ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो ये कहां से आया है आपका, एकांतर कोण, चूंकि क्या है ये एकांतर कोण है। अब देखिए एक मैथ का रूल और है कि यदि दो रेखाएं आपस में क्या हो, पैरेलल हो, ये दो रेखाएं आपस में समांतर हो और एक तिर्यक रेखा उस पर प्रतिच्छेद करती हो, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये कहलाता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी कि यहां से देखा जाए ये रेखा और ये रेखा समांतर जा रही है और यह तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो कोण यह होगा वही कोण ये होगा, यानी कोण D जो है बराबर होगा कोण B के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण, ये वाला कोण कौन सा है, ये वाला कोण है ODC। तो कोण ODC बराबर है किसके, कोण OBA के। तो कोण OBA के ये क्या, कहां से है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से है। अब इसी तरह से अगर इन कोणों को देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा यहां से प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो कोण ये होगा वही कोण आपका ये होगा। तो जो कोण आपका ये वाला होगा वही कोण ये वाला होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि कोण आपका OCD, कोण OCD बराबर होगा, कोण OCD बराबर होगा कहां, कौन सा कोण के, ये कोण किसके बराबर होगा, OAB के। तो कोण OAB के बराबर होगा। यह भी क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए यहाँ के ये तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो आपका त्रिभुज AOB है, त्रिभुज AOB है, वह क्या है, समलंब है, समरूप है किसके, त्रिभुज COD के। तो ये आपका हो जाएगा त्रिभुज COD के, क्योंकि कोण अभी हम लोग जो पढ़े थे कोण भुजा कोण, तो अगर ये दो कोण आपस में बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो प्रमेय 7 से यदि तो देखिए यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर इस त्रिभुज को अगर हम बनाएं तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है ABO, और इसी त्रिभुज को अगर हम इस प्रकार से बनाएं, यानी कि इसको थोड़ा सा पलट दें COD को, तो यहाँ पे बिंदु O है और ये D है और ये C है, ये D है और ये क्या है, C है। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो जो आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AOB
का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इस क्षेत्रफल का अनुपात बटे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ये वाला कौन सा है, COD, तो ये आपका हो जाएगा COD, इनका अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे अगर AB को देखा जाए तो AB की संगत भुजा कौन है, AB की संगत भुजा है DC, तो ये आपका हो जाएगा AB बटे DC, और इसका वर्ग तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। और देखिए अगर AO को ले लिया जाए, AO को ले लिया जाए तो इसकी संगत भुजा कौन है, DO, और इसका वर्ग। और अगर हम किसको ले लें, CO को ले लें, सॉरी इसको पहले लेंगे, BO को अगर ले लें तो BO बटे ये किसका क्या हो जाएगा, CO, इसका वर्ग। अब देखिए AB बटे DC, AB बटे DC, AB बटे DC का मान हम समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो इनको अभी हम फिलहाल किनारे रखते हैं, इन दोनों को अगर लेकर के चलें तो यहां से ये है आपका एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, और बटे में ये है आपका एरिया ऑफ त्रिभुज COD, एरिया ऑफ त्रिभुज COD, और बराबर है किसके, AB बटे DC, और AB बटे DC का मान कितना है, 2, तो इसके जगह पे हमने 2 रख दिया, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहां से इसको हल किया जाएगा, अगर यहां से हल किया जाए तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज COD। अब देखिए 2 को हम 2/1 भी तो लिख सकते हैं ना। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा आपका 1। और हमसे पूछा है अनुपात, तो इसका अनुपात आपका हो जाएगा 4 संबंध 1 का अनुपात हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।